नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राम स्टडी ऑफ साइंस पर। और आज हम बात कर रहे हैं क्षारकों के बारे में। क्षारकों की बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की 10th क्लास में जो उनके बारे में जो जानकारी दी गई है, उन जानकारी के बारे में सब पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमारी क्लास हुई थी अम्लों के बारे में। आज की क्लास हमारी क्षारकों की है। तो क्षारक कैसी प्रकृति के होते हैं, स्पर्श करने पर कैसे लगते हैं, ये कौन कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। कौन कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं, कौन कौन से इनके गुणधर्म होते हैं, और हम इनमें कुछ क्षारकों के उपयोग के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि उपयोग के बारे में भी क्वेश्चन बोर्ड पूछ लेता है। कभी पूछ लेता है 2 उपयोग लिखिए या 3 उपयोग लिखिए। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारे क्षारक होते हैं। क्षारकों को इंग्लिश में बेस के नाम से जानते हैं। और ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और इन्हें जब हम स्पर्श करते हैं तो ये साबुन की तरह चिकने होते हैं। और अगर हम इनमें लिटमस पत्र से अगर हम इसकी पहचान करें तो लिटमस पत्र से पहचान करने के बाद ये हमारे होंगे वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देंगे। और ये जल में घुलने पर OH- देते हैं, यानी ऋणायन आयन देते हैं, और अम्ल हमारे H+ आयन देते हैं। जैसे NaOH ये एक प्रबल क्षारक है। जब इसको हम जल में घोलते हैं तो सोडियम प्लस आयन और OH- आयन दे रहे हैं। तो ये आपके जो क्षारक हैं वो क्षारक OH- आयन देते हैं। वहीं पर हम ब्रास्टैंड लोरी के अनुसार या आर्हेनियस के अनुसार अगर हम बात करें तो ब्रास्टैंड लोरी अम्लों के बारे में तो ये कहते हैं कि अम्ल जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, अर्थात प्रोटॉन दाता होते हैं। ये जल में घुलने पर OH- देते हैं और प्रोटॉन ग्रहण करने वाले होते हैं, यानी प्रोटोनों को ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं। जैसे NH3 अमोनिया है, हाइड्रोजन के साथ या हाइड्रोजन आयन को ग्रहण किया और अमोनियम का निर्माण किया। उस तरफ अमोनिया है, इसी प्रकार जैसे ने हाइड्रोजन को ग्रहण किया तो ये अमोनियम का निर्माण करता है। प्रबल क्षारक होते हैं वो हमारे विद्युत के स्वचालक होते हैं। और ये तो हमारे इनके जो क्षारकों के भौतिक गुणधर्म हुए, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं? जब क्षारक धातुओं से क्रिया करते हैं, उसी टॉपिक में आपने पढ़ा था कि अम्ल धातुओं से क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करते हैं। इसी प्रकार क्षारक धातुओं से क्रिया करते हैं तो ये भी लवण और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराते हैं तो सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है। Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। बात यहां आती है कि क्षार और क्षारक में अंतर क्या है। जब हम किसी जलीय विलेहन में क्षारकों को घोलते हैं और वो पूरी तरीका से जल में घुल जाते हैं, कोई अवक्षेप नहीं छोड़ते, कोई अवशेष नहीं छोड़ते, उनको हम क्षार कहते हैं। लेकिन कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में घुलने पर कुछ अवशेष छोड़ देते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। तो जल में सभी घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का हॉट गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड या नौसादर के नाम से भी इसको जानते हैं। इनका अगर हम pH के मान की बात करें तो pH मान इनका 7 से ऊपर होता है, तो अम्लों का pH मान 7 से कम होता है। और जो बीच में 7 होता है वो उदासीन पॉइंट होता है, जिसे हम उदासीन बिंदु के नाम से जानते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें कि जैसे अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला था, NH4OH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन क्षारकों के उपयोगों के बारे में भी हम बात कर रहे हैं कि इन क्षारकों का उपयोग हम कौन कौन सी जगह पर करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम चूने का पानी
या बुझा हुआ चूना के नाम से इसको जानते हैं। और बुझा हुए चूने का उपयोग हम बात करें, विरंजक चूर्ण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और इसका रासायनिक सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण बनाने में इसका उपयोग करते हैं। वहीं पर अगर दूसरी बात करें तो कंक्रीट एवं प्लास्टर बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। कंक्रीट और प्लास्टर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं या चूने के पानी का उपयोग करते हैं। मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में, क्योंकि यह क्षारीय प्रकृति का है और मिट्टी की अम्लीयता को दूर करेंगे तो मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में इसका उपयोग करते हैं। चमड़े की बाहरी सतह को साफ करने में इसका उपयोग करते हैं। और इसका एक और पॉइंट है कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए अर्थात जल को मृदु करने में इसका उपयोग किया जाता है। ये हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग हुए। इसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग हम पेट में जब कब्ज हो जाती है और एक अजीब तरह की जो आपको विभिन्न प्रकार की वापसी के द्वारा जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो प्रति अम्ल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यानी प्रति अम्ल को इंग्लिश में एंटासिड के नाम से जानते हैं, यानी अम्लों के विपरीत। क्योंकि हमारे अम्ल में जठराग्नियों के द्वारा एसियल अम्ल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे हम जठर रस बोलते हैं, तो उसमें हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कब्ज की स्थिति देखने को मिलती है आपको। और चीनी उद्योग में भी इसका हम उपयोग करते हैं, पेट की अम्लीयता को दूर करने में इसका उपयोग करते हैं। ये आपका ये पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि पेट की अम्लीयता को दूर करने में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में आ सकता है या किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आता है, लेकिन ये आपका जो आज के टॉपिक में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आपका। यहीं पर अगर हम दूसरी बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम इसको हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, NaOH। इसका प्रयोग हम साबुन के निर्माण में करते हैं, औषधि के निर्माण में करते हैं, घरों व कारखानों की सफाई में करते हैं, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में करते हैं। अब धोने के सोडा में इसका उपयोग कैसे करते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है और इसके रासायनिक सूत्र क्या है और इसका दूसरा नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में बताना। ये तो हमारा कास्टिक सोडा था NaOH, ये है हमारा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक पोटास। देखिए इसको याद कैसे करेंगे कि कास्टिक सोडा, तो सोडा यानी सोडियम, क्या है सोडियम, तो इसको हम कास्टिक सोडा बोलेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी ये है आपकी पोटेशियम, तो इसको कास्टिक पोटास बोलेंगे। कभी क्वेश्चन पूछ ले और पूछा भी है कि कास्टिक सोडा को किस नाम से जाना जाता है या किस रासायनिक सूत्र को कास्टिक सोडा कहते हैं, तो NaOH यानी सोडा यानी सोडियम और कास्टिक पोटास यानी K यानी पोटेशियम। कास्टिक पोटास का उपयोग प्रयोगशाला में हथकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मुलायम साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट उपयोग है कि CO2 एवं SO2 जैसी गैसों को अवशोषक करने में, कहीं किसी स्थान से CO2 और SO2 गैस अवशोषक करनी है तो इसका उपयोग हम कास्टिक पोटास का उपयोग करते हैं। यहीं पर ये आपका बिना भुजा हुआ चूना है और इस बिना भुजा हुए चूने की अभिक्रिया अगर हम जल के साथ कराते हैं तो ये हमारा भुजा हुआ चूने का निर्माण होता है। भुजा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, इसके उपयोग आपने यहाँ पर पढ़ ली है। इसका उपयोग मकान बनाने में किया जाता है, विरंजक चूर्ण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और अगला हमारा पॉइंट रहेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग कैसा होता है, कहां पर होता है, तो औषधि के निर्माण में मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। रबड़ पूरक के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं, यानी बल्कनीकरण करने के लिए जैसे सल्फर वगैरह का उपयोग करते हैं। बॉयलरों के प्रयोग यानी बॉयलरों को साफ करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे नौशादर के रूप में जाने जाते हैं और इसको खिड़की के कांच आदि साफ करने में नौशादर का उपयोग करते हैं। ये आज की हमारी क्लास थी दोस्तों। क्लास अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई कमी हो तो कमेंट करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करें।